जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। यह क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्या का पहला वीडियो है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास को आगे लेके चलते हैं और समझेंगे कितना चीज़ पढ़ना है। इसमें सारी चीज़ों का डिस्कशन कंटिन्यू वे में करेंगे हम लोग। जैसे तैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। कुछ बच्चे ओल्ड वीडियो हमारे देख रहे थे वास्तविक संख्या के, अब ओल्ड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, अब नए वीडियो देखने की ज़रूरत है। क्लियर? तो आइए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात ये 10 से 15 नंबर क्या है? 10 से 15 नंबर ये है कि इसमें आपको 12 भी आते हैं, कभी कभी 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी हो सकते हैं। लेकिन आप एक मोटा मोटी आप याद रखें कि इस चैप्टर को अगर बढ़िया से विस्तार तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ अगर पढ़ लिया जाए तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि आप एक ही चैप्टर को पढ़ करके 15 नंबर सीख सकते हैं। क्लियर? तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास को और देखिए आज के हमारे इस क्लास को समझिएगा और मैं बोलूँगा भी, समझाऊंगा भी और लिखाऊंगा भी। आप मेरे साथ लिखेंगे भी। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डेड है, अभी लाइव क्लासेस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे जुड़िए, डायरेक्ट पढ़िए, हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं कि आप हमसे क्या पूछिएगा। आपको कुछ भी पूछने की हमसे ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो आइए सीखते हैं, कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक पार्ट को देखेंगे जिसमें डेफिनेशन आता है। तो आइए डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में। डिजिट, अंक को डिजिट बोलते हैं। समझेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं अंक? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अब मैं पूछूंगा एग्जाम्पल क्या होगा इसका। तो एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतनी जो लिखी गई संख्याएं, जो लिखी गई आप अक्षर देख रहे हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी अंक हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है और अंक से संख्या बनते हैं। याद रखेंगे कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है, अंकों से संख्या बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी अंक संख्या होते हैं लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। आप अगला लाइन में लिख सकते हैं कि सभी अंक संख्या होती है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होती है। लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होती है। सभी अंक संख्या होती है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होती है। मतलब क्या मैंने बोला कि जितने भी अंक हैं वो सब के सब संख्या उसको हम बोल सकते हैं लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखेंगे कि सभी अंकों में 0 का एक अलग वैल्यू है, क्योंकि 0 किसी संख्या के आगे लग जाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी संख्या के बाद में लग जाए तो उसके मान में परिवर्तन होने लगता है। यानी यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि सभी अंकों में
शून्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। सभी अंकों में शून्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इसे में लिख देते हैं, यदि किसी संख्या के प्रारंभ में शून्य लगा दिया जाए, शून्य लगा दिया जाए तो उसके मान में, आप लोग भी लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि मैं समझा दिया हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर? दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शून्य को संख्या के अंत में लगा दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन होने लगता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इन सारी स्टेटमेंटों से संख्या का ज्ञान होता है। एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अपना एक अलग सा कंटेंट बनता है, जिससे चीजों को समझना आसान हो जाता है। समझिए, सभी अंक में शून्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है। यदि किसी संख्या के पहले 0 लगा दीजिएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन अंत में लगाइएगा तो मान परिवर्तन होने लगेंगे। तो इनके एग्जाम्पलों को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए यहीं पे लिखता हूं, इनके एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि 4 है, ठीक है, और 4 में 0 को जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो ये 0 का वैल्यू समझ में आया कि 0 को जोड़ने पर वह किसी मान में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल को अगर देखेंगे आप, तो 4 को घटा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 4 में, एक 4 लेके चलता हूं। मैं तीसरा एग्जाम्पल को देखता हूं, तो अगर मैं 4 में किसी संख्या को गुना करता हूं तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आइए मैं चौथा एग्जाम्पल को देखता हूं। चौथा एग्जाम्पल में देखते हैं क्या, कि किसी संख्या में ऐसे लिखता हूं 0/4, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यदि मैं देखता हूं कि अगर अंक ऊपर और 0 नीचे, तो इसका मतलब अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। यदि मैं अगला एग्जाम्पल देखूं तो 0/0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब अनिर्धार्य है, ये अनिर्धार्य है। अनिर्धार्य मतलब ज्ञात नहीं किया गया है ना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये 0 का वैल्यू है, ये 0 का महत्व है, कि 0 का ये महत्व है। आगे देखिए 7 नंबर में, यदि कोई संख्या है और पहले हम 0 लगा देते हैं तो हमको लगता है कि कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि कोई संख्या है, लेकिन इसके बाद में अगर हम 1 0 2 0 3 0 लगाते जा रहे हैं तो इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए नॉट इज इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये 0 का वैल्यू है। इन सारी चीज़ों को आप जानिएगा ना, तो अपने आप को फील कीजिएगा कि आप बहुत बेहतर जानते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर कोई संख्या ऊपर में 0 हो, नीचे में कोई अंक हो, तो इसका वैल्यू 0 होता है। अर्थात किसी संख्या से 0 में भाग लगाने पर 0 वैल्यू प्राप्त होते हैं, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग लगाने पर इन्फिनाइट होता है, अनंत होते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप एक बार नोट कर लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से कॉपी में लिखना शुरू करिए। एग्जाम्पल के साथ स्टार दे करके बेहतर ढंग से लिखिए इसको। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, इसको बोलते हैं हम लोग
नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। बहुत काम आने वाला है आपको, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि प्राकृत संख्या क्या है। गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको n से सूचित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से कहां तक, तो अनंत तक। तो आज याद कर लेंगे कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती शुरू करते हैं 1 से। अब कुछ लड़का बोलता है गिनती सर 1 से 100 तक होता है। गिनती को गिनने का जो प्रक्रिया है उसे हम 1 से 100 तक गिनते हैं, जबकि गिनती अनंत तक है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। कल्पना से बाहर है, अनंत उसे कहते हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सके, जिसका कभी अंत नहीं हो सके, वो अनंत है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है और n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा एग्जांपल में आप समझिएगा। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। कहता है जब गिनती वाली संख्या के परिवार में शून्य को मिला दिया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट लिखने के समय में आप ये भी लिख सकते हैं कि जब गिनती वाली संख्या में शून्य को मिलाया जाता है तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? तो बोल सकते हैं हम लोग कि जब गिनती वाली संख्या में शून्य को मिलाया जाता है तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए हैंडराइटिंग पर आप ध्यान ना दें, जैसा भी है बस समझने के लिए काफ़ी है। क्लियर ना? और भी समय लगा के लिखेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कहां तक? अनंत तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब गिनती वाली संख्या में शून्य को मिलाया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, इस बात को भी आप बढ़िया से समझिएगा। अगला 4 नंबर में अगर देखेंगे तो 4 नंबर में हम लोग को पढ़ता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या। देखिए परिभाषा को समझिए, एक क्लासरूम में आपको याद करना है। क्लियर ना? देखिए हम बोलेंगे आपको, अभी वीडियो में देखिए, पढ़िए, सुनिए और अभी तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है? अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण और अंक का मतलब होता है अंक। अभी अपन पढ़ा है। जो पूरा अंक हो, मतलब भिन्न के रूप में ना हो, बटा के रूप में ना हो, वह सभी के सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है? अब पूर्णांक में याद रखिएगा 0 भी पूर्णांक है, माइनस में जितनी भी संख्याएं वो भी पूर्णांक है, प्लस में जितनी भी संख्याएं
वो भी पूर्णांक है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? तो आज समझ में आपको आ गया। मैं पूछूंगा आगे, जब इससे आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पे पूर्णांक शब्द बहुत बार यूज होगा, तो मैं पूछूंगा आपके कि बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, पूर्णांक बताया गया था, माइनस में होगा वो भी पूर्णांक, प्लस में होगा वो भी पूर्णांक, जीरो होगा वो भी पूर्णांक, लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए। 4/3 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल नहीं। 2/4 पूर्णांक है क्या? नहीं। 7/3 पूर्णांक है क्या? नहीं। तो इस चीज को समझिएगा। तो परिभाषा हम बोलेंगे धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। I या Z से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। और I या Z बराबर, देखो दिख रहा है, I या Z बराबर, क्लियर है ना? I या Z बराबर, देखिए जीरो पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। जीरो के आगे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्या कहां तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। और इधर देखिएगा तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इधर भी अनंत तक जाएगी। तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। थोड़ा आगे पीछे सब इसको ध्यान दे लीजिएगा, बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ अवार्ड नहीं मिल रहा है हमें कि हैंड राइटिंग बढ़िया तो अवार्ड मिलेगा, बोर्ड है थोड़ा हो जाता है। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया, प्राकृत संख्या भी समझ में आ गई, पूर्णांक भी समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया, और अंक भी आपको समझ में आ गया। क्लियर? इसे बेहतर से सजा के कॉपी में एकदम एक बार इतना बेहतर नोट्स बनाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं। क्लियर? तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्लियर? तो समझिएगा 5वां नंबर में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। हालांकि आप परिभाषा जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक हो, Q0 = 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट समझिएगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। क्लियर? बोलेंगे वैसी संख्या जिसे 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है डेफिनेशन, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q0 = 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि P और Q पूर्णांक हो, मतलब P और Q पूर्णांक का मतलब माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो हो, चलेगा, लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहां बोलेंगे P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q0 = 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या करके एक परिभाषा पहले और समझेंगे।
एक परिभाषा को और समझेंगे। इस परिभाषा से परिमेय संख्या की पहचान होती है और एग्जाम में इसी के अनुसार हम लोग एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर अचीव करेंगे। समझिएगा, बोलेंगे वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों से पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। गलत, ऐसे नहीं बोलना है, आपको ये पहचानने के लिए है। जबकि परीक्षा में 2 नंबर में आएगा कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें, तो आप बोलिएगा वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और p तथा q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इज इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी इसे p से सूचित किया जाता है, इसे p से सूचित किया जाता है। और p बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, 0 भी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 4/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। √16 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाता है। मैं बोलूंगा 2√2 अब बटा में √2, ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन यह कट जाता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। मैं आपको बताऊंगा कि 5√16 भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब बहुत बोलने का मतलब बहुत, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा। आइए इस साइड में माइनस में लिख सकते हैं 3/2 भी परिमेय संख्या है। इधर लिख सकते हैं कि माइनस में √4 भी परिमेय संख्या है। क्लियर? इस साइड में हम बोल सकते हैं माइनस में √16 भी परिमेय संख्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपकी बात आती है, यहाँ पे आपके सोच में आ रहा होगा क्या सर 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये p होता है, ये वाला q होता है, और p और q पूर्णांक है या नहीं है ना? तो क्या सर 1/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आइए समझाते हैं। ये वाला p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, मतलब p और q पूर्णांक है। लेकिन कंडीशन देखिए, तो कंडीशन यहाँ पे कहता है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, तो q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर q के जगह पर 0 होना नहीं चाहिए। यानी अब 100 शब्द में, मतलब एक नोट में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, नोट में कि सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण 0 से शुरू होता है, सभी पूर्ण संख्याएं, इधर से सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, वो भी लिख सकते हैं। और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक का बोलने का अर्थ क्या हो गया? प्लस वाला भी माइनस वाला भी, अर्थात 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, 2/1 लिख सकते हैं, और p और q पूर्णांक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइनस में 2 है कि नहीं परिमेय संख्या? बिल्कुल है, माइनस में संख्या रहे या प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। क्लियर? परिमेय संख्या को भी पहचानने के लिए भी सिखाएंगे, भी बस सुनना है ध्यान से। अभी हम स्टार में पढ़ेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप, कि परिमेय संख्या का मानक रूप किसको कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसे आप एक बार बेहतर ढंग से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, परिमेय संख्या का मानक रूप मतलब परिमेय संख्या मानक रूप में होते हैं। थोड़ा समझना है ध्यान से। परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
क्लियर? तो किसे कहते हैं, तो आइए एक बार जान लेंगे। बोलेंगे किसी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर, मतलब P और Q, अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, कॉमा उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है 20/15, और 20/15 का अगर मैं मानक रूप लिखूंगा तो 20/15 का जो मानक रूप होगा उसको समझिएगा। 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। दोनों में कुछ मिला, दोनों में कोई राशि ऐसी है जो मिला, तो कहेगा यस सर 5 मिला। तो ये नहीं होना चाहिए, तो कट जाएगा तो क्या मिलेगा 4/3। अब समझ में आ गया? यानी कि 20/15 का जो मानक रूप होगा वो 4/3 होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग। तो दूसरा एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूंगा कि 25/30 का मानक रूप क्या होगा, तो 25/30 का जो मानक रूप होगा आप चेक करेंगे। 25 को 5 × 5 कह सकते हैं, और 30 को कह सकते हैं 2 × 3 × 5 कह सकते हैं। क्या दोनों में कोई ऐसी राशि मिली? कुछ भी मिल सकता है ना, 2, 5 कुछ भी। तो 2 नहीं मिला, 5 मिल गया, तो नहीं होना चाहिए ना, ये दोनों में कोई राशि नहीं होनी चाहिए। कट कर दीजिए। तो 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 5/6 हमारा हो जाएंगे, जाके नीचे दिया 5/6 क्या हो जाएंगे हमारा मानक रूप हो जाएगा। तो ज़्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, आप मानक रूप भी समझ गए हैं। क्लियर? इसका इस्तेमाल आगे होगा, जब पूछेंगे कि क्या मानक रूप पढ़े हैं आप, तो आप कहेंगे यस मैं पढ़ा हूँ। क्लियर? चलिए पढ़ते रहना है बिल्कुल। देखिए यही फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड वीडियो में, नहीं तो हाय हेलो में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका समय बहुत कीमती है, ना मुझे इतना वक्त है अपने बारे में बताने के लिए, ना मुझे इतना वक्त है आपके बारे में जानने के लिए। क्लियर ना? आप हमसे सीखिए और जहाँ भी हैं तरक्की करिए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। अगला हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अगला पढ़ेंगे 6 नंबर में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो इसको बोलेंगे हम लोग कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, कॉमा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि इसका परिभाषा आप ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। बट मुझे ज़रूरत इसी से है ना, इसका एग्जाम में पूछता है कुछ, इससे हमको मतलब है ना। लेकिन इसे Q से सूचित किया जाता है। इसे Q से सूचित किया जाता है। तो Q बराबर, देखिए इरेशनल, समझिएगा Q से सूचित करते हैं। तो मैं बोलूँगा
कि √3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √3 बटा √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपरिमेय बहुत हो जाएगा। माइनस में √2 ऐसे रहेगा, अपरिमेय हो जाएगा। माइनस में √7 रहेगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। इस तरीके से 1 बटा √2 भी रहेगा तो भी अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये अपरिमेय का लॉजिक हमने देखा, परिमेय और अपरिमेय का। क्लियर। देखिए मैं आपको जब नोट पढ़ाऊंगा ना कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, तो उस समय और लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप जानिएगा, यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखना है, मैं इससे मिटा देता हूं, पहले आप इसे वीडियो को रोक करके इसे आप लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए अभी कितनी बड़ी बात आपको बताऊंगा। देखिए नोट याद रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या। देखिए पाई को अगर देखिएगा ना मैथमेटिक्स के कहीं बुक में देखिएगा तो इस तरीके से पाई दिया रहता है। ठीक है, हाँ ये होता है पाई। क्लियर। उतना वक्त नहीं होता है ना, फटाक से ऐसे कर दिया हो गया, समझता है सब लोग हैं। तो पाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं पाई। हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जबकि पाई का लगभग मान जबकि पाई का लगभग मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो लगभग मान है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। याद रखेंगे, पाई का शुद्ध मान 355/113 होता है। 113 होता है। जबकि दशमलव में शुद्ध मान 3.1416 होता है। इसको भी आप याद रखें। क्लियर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की पहचान करें। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की पहचान करें। कैसे पहचान करेंगे, मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन 5, 6, 7, 8 तो दे ही दूंगा। चलिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इसको समझना है। जैसे मैं बोलूंगा 4/7 क्या है, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे या कटकुट करेंगे, ठीक ना। पाई क्या है इसके बारे में, √16 क्या है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, 3 + √5 क्या है इसके बारे में क्या कहिएगा, √16 गुने √9 क्या है इसके बारे में आप क्या कहिएगा, पाई/2 है तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा, है ना। 3 - √3 है तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्लियर। 1/2 है तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा, क्या यह परिमेय है या नहीं है ना। इसको हम लोग जानना होता है। रूट में 75/48 को क्या कहेंगे हम लोग, 2√2/√2 को हम लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। अगर मैं बात करूंगा रूट में 81/4 को, तो इसको क्या, रूट में 81/5 को, तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है। अगर मैं कह दूंगा कि पाई +3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे। बस मात्र 15 सेकेंड में क्लियर कर देंगे।
इतना एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मैट्रिक में दिक्कत नहीं होगा, एकदम पक्का, एकदम क्लियर, याद रखिए। 4/7 ये परिमेय है, जो परिमेय होगा उस पर टिक लगाएंगे, परिमेय वाले पे टिक लगाएंगे, अपरिमेय वाले पे टिक नहीं लगाएंगे। आपको अगर समय आपके पास है तो आप यहाँ लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा परिमेय और अपरिमेय, क्लियर। अब इतना लिखते रहूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। पाई क्या है? अपरिमेय है, लो लिख देता हूँ। चलिए, ये हमारा परिमेय हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ये हमारा 16 का वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, याद रखिए परिमेय और अपरिमेय के साथ रहेगा, जोड़ में, घटाओ में, गुना में, तो अपरिमेय होगा, या फिक्स कर लीजिए आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएंगे। इसको देखिएगा तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है, 9 का भी निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये हमारे लिए परिमेय हो जाएगा। इसमें देखिएगा आप ध्यान से, पाई अपरिमेय है और अपरिमेय को भाग दीजिए, गुना करिए, जब कुछ भी करिए तो आप यहाँ पे क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय ही हो जाएंगे, अपरिमेय ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल दिखाई दे रहा है। ये इसमें लोग फंस जाते हैं। हमने अभी बताया परिमेय संख्या का मानक रूप, पहले मानक रूप चेक करिए। ये 25 काटिए 3 से, 16 तिया 48 और 25 तिया 75, 25 का वर्गमूल हो जाता है और 16 का वर्गमूल हो जाता है। देखने में लग रहा था कि वर्गमूल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे, परिमेय हो जाएगा। ये क्या 81 का वर्गमूल निकलता है, तो ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जबकि ये पाई के साथ जोड़ में है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएंगे। तो अगर आपने इतना एग्जाम्पल को किया तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल हमने कोशिश किया कि आपको बेहतर कंटेंट दे, बेहतर जानकारी दे। इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके भी आप इसको बहुत बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं। प्यारे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉपी बना लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए। हमारी रफ्तार बहुत है, हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, लेकिन आप भी मेरे साथ जुड़िए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हम थोड़ा सा और एनर्जेटिक होके आपको बेहतर कंटेंट दे सकें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर क्या होगा? बहुत बोझ हो जाएगा। इतना तो आप क्लास में ही भी, इतना आप क्लास में भी नहीं कहीं पढ़ते होंगे, समझे? नहीं तो मिला के देख लीजिएगा और फिर फर्क पता चल जाएगा। यूट्यूबर और टीचर में अंतर होता है। हम यूट्यूबर नहीं हैं, मुझे व्यू नहीं बढ़ाना है कि बहुत देर हज़ारों व्यू आ जाएंगे, है ना। मैं एक शिक्षक के रूप में आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर मुझे शिक्षक के रूप में कार्य नहीं करना होता तो मैं जैसे तैसे भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अपनी पहचान और अपनी वैल्यू बनानी है तो किसी को अंधेरे में नहीं रखना है, बिल्कुल लाइट में रखना है। क्लियर ना? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।